प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय के अंदर अध्याय 1, 2, 3 के वर्कशीट के कुछ प्रश्न हम हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर रहें या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं अध्याय 1, भोजन के घटक। तो उसमें आप सभी बच्चे अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्रश्न नंबर 1, चित्र में दिखाई गई खाद्य सामग्रियों में से कौन सा पोषक तत्व अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो चित्र में आप देख रहे हो ये सभी दालें हैं। बीच में लिखा हुआ भी ये दालें हैं। और दालों के अंदर क्या होता है आप सभी को पता है, प्रोटीन होता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? प्रोटीन। आगे है प्रश्न नंबर 2, चित्र में दर्शाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्न विटामिन पाए जाते हैं। सवाली यह सोच रही थी कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है। उसकी सहायता करने के लिए नीचे दी गई सारणी में विटामिन्स के नाम नीचे जिस खाद्य सामग्री में वह पाया जाता है उसका नाम लिखें। तो दूध, गाजर, मांस, अमरूद, मछली, मक्खन और मिर्ची यहाँ पर नीचे चित्र में दिखाए गए हैं। तो इसमें आगे एक सारणी बनी है, उस सारणी में इसमें भरना है आपको। विटामिन ए किस में होता है? तो दूध और गाजर में होता है। विटामिन सी इसमें से किस में होता है? अमरूद और मिर्ची में होता है। विटामिन डी मांस, मछली और मक्खन में होता है। आगे प्रश्न नंबर 3, उन गोलों में सही का चिन्ह लगाओ जो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को दर्शाते हैं। तो प्रोटीन राइट टिक करेंगे, विटामिन राइट टिक करेंगे, रतौंधी रोग है तो इसमें टिक नहीं करेंगे, वसा राइट टिक करेंगे, रिकेटस एक रोग है तो इसको भी टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये भोजन में कोई पोषक नहीं है। कार्बोहाइड्रेट को राइट टिक करेंगे क्योंकि ये भोजन में पोषक है। कॉलम 1 में दिए गए विटामिन का कॉलम 2 में दिए गए उचित अभावजन्य रोगों से मिलान करें। तो प्यारे बच्चों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है तो रतौंधी को हमने मिलाया हुआ है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है तो हमने मिलाया हुआ है। विटामिन सी से शक्कर होता है तो हमने यहाँ पर मिलान किया हुआ है। विटामिन डी से रिकेटस होता है तो हमने यहाँ इसको भी मिलाया हुआ है। आगे है भोजन के घटक। सही शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए खालिस्तान विलयन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आलू के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट की जांच करनी है तो आयोडीन विलयन देखा था आपने, उस पर डाला था तो उसका रंग नीला काला हो गया था, तो आयोडीन इसमें आ जाएगा। शरीर में खालिस्तान की कमी के कारण अरक्तता रोग हो जाता है तो लौह की कमी से। संतुलित भोजन खाकर अभावजन्य रोगों से बचा जा सकता है। आगे है चौथा, संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। गोले में दिए गए खाद्य पदार्थों में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों को चुनकर खाली स्थानों में भरें। तो बीज के अंदर नींबू, आंवला, दूध, संतरा, मूंगफली, टमाटर दिया हुआ है तो नींबू में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में होता है, आंवले में होता है, संतरे में होता है, टमाटर में। इसके बाद आगे है वस्तु पाठ नंबर 2, वस्तुओं के समूह बनाना। इसमें से आपको कुछ प्रश्न जो दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। कैसे देने हैं? तो प्रश्न नंबर 1 है, देखो कॉलम ए का कॉलम 2 में से ही मिलान करें। तो कॉलम 1 में पारदर्शी कांच है, मोम अविलेय है, पारभासी चिकना कागज होता है, नमक विलेय पदार्थ होता है। तो सही मिलान करना था, मिलान कर दिया है हमने। नीचे दी गई चित्र में दिखाई गई वस्तु किस पदार्थ से बनी है? तो प्यारे बच्चों, एक लोहे का सरिया है तो लोहा क्या है? धातु। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 3, चार्ट में दी गई रिक्त स्थानों में से उन वस्तुओं के नाम लिखो जो जल से भारी हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जल से भारी चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं। कंकड़, लोहे की कील, कंचा गोली, स्टील की चम्मच, पत्थर की मूर्ति मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे है गोले में दी गई वस्तुओं में से पानी में अविलेय वस्तुओं को पहचान कर खाली स्थानों में उसके नाम लिखो। तो रेत अविलेय है, शक्कर तो विलेय है, रेत, लोहे का बुरादा अविलेय है, नारियल का पानी तो विलेय है, इसमें नहीं लिखा जाएगा, सीमेंट अविलेय और घी अविलेय। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 5, निम्न चित्रों में दिखाई गई वस्तुओं को आप तालिका के किस कॉलम में भरेंगे? तो कांच का गिलास पारदर्शी है, लकड़ी का बोर्ड अपारदर्शी है, रंगीन कांच पारभासी हो जाएगा, और आवर्धक लेंस पारदर्शी है, प्लास्टिक की बोतल भी पारदर्शी है, और सेब जो है वो अपारदर्शी है। तो यहाँ पर हमें इस सारणी में भरना है। तो मैंने भर रखे हैं, पारदर्शी में कांच का गिलास, आवर्धक लेंस और प्लास्टिक बोतल लिखी हुई है।
अपारदर्शी में लकड़ी का बोर्ड और सेब लिखा हुआ है, पारभासी में रंगीन कांच लिखा हुआ है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखें। जिन वस्तुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, तो ये असत्य है, फॉल्स, एफ लिख दिया हमने। प्लास्टिक की बॉल पानी पर तैरती है, तो बिल्कुल सही है, सत्य है। स्पंज एक कोमल वस्तु का उदाहरण है, तो ये भी सत्य है। एल्युमिनियम की शीट एक द्युतिवान वस्तु है, तो ये धातु है, ये भी सत्य है। नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर हम वस्तुओं को देख तो सकते हैं पर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। गत्ता एक द्युतिहीन वस्तु है। लकड़ी का बुरादा पानी में अविलय होता है। जिन वस्तुओं में से अन्य वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। लोहे की चाबी पानी में डूब जाती है। तो इसके बाद में आगे है पाठ 3, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं? उपयोगी और अनुपयोगी वस्तुओं को अलग करने के लिए, या दो उपयोगी वस्तुओं को अलग करने के लिए जिनको हम अलग अलग काम में लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, उन खानों में राइट का चिन्ह लगाएं जो खाद्य सामग्री के उपयोगी अवयवों को दर्शाते हैं। तो दाल खाद्य सामग्री है, बिल्कुल सही है। कंकड़ नहीं है। चावल है, राइट टिक किया हुआ। आलू के छिलके नहीं होते, फेंकते हैं। चाय पत्ती भी नहीं है, उसको भी हम छान लेते हैं बाद में। आगे है कॉलम 1 में दिए गए चाय पत्ती को राइट टिक करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि चाय पत्ती जो है वो चाय बनाने के बाद फिर हम उसको जो उबलने के बाद फेंकते हैं। कॉलम 1 में दिए गए पृथक्करण प्रक्रम को कॉलम 2 में दी गई पृथक्करण की विधियों से मिलान कीजिए। ठोस एवं कम अशुद्धियाँ उसको हम हस्तचयन विधि से अलग करते हैं। दही से मक्खन हम मंथन करके अलग करते हैं। फटे हुए दूध से पनीर को निषेधन से अलग करते हैं। आटे के चोकर से चालन विधि से हम अलग करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गई पृथक्करण की विधियों के नाम लिखें। तो आप देखो टोंटी जो है उससे वाष्प निकल रही है, तो वाष्पन विधि है। फिर प्लेट के ऊपर बर्फ़ रखी हुई है और वाष्प जो है इस बर्फ़ से टकरा करके ठंडी हो रही है और इसे संघनन लिखेंगे। पानी की बूंदों में बदल रही है। नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर एक स्थानों की पूर्ति करें। जिस द्रव में विलय को घोलते हैं उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। द्रव में घुलने वाले पदार्थ को विलेय पदार्थ कहते हैं। विलयन को गर्म करके उसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है। विलयन की मात्रा बढ़ाने पर उसमें और अधिक विलयन घोला जा सकता है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 5, गेहूं को खेत से काटने से लेकर उसके गेहूं साफ दानों को अलग करने तक की प्रक्रिया के चरणों को लिखें। तो कटाई के बाद थ्रेसिंग की जाती है और फिर भूसा जो अलग करते हैं निष्पावन भी करते हैं, फिर उसके बाद में भंडारण करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 8, दिए गए पदार्थों को उनके सही वर्ग में लिखें। सरसों का तेल, नींबू का रस, मिट्टी का तेल, गन्ने का जूस, नारियल तेल, दूध। जल में घुलनशील पदार्थ नींबू का रस, गन्ने का जूस और दूध है। जल में अघुलनशील पदार्थ सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, नारियल का तेल। तो ये थी 3 पाठों की वर्कशीट जिसको हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।